Good morning and welcome to my channel. Today we solve two questions of exercise 7.1. First question is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q in figure 7.19 so that triangle ABC congruent to triangle CDA. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि L और M टू पैरेलल लाइंस है, इसको दूसरा अनदर लाइन जो है P एंड Q इंटरसेक्ट कर रहा है और P एंड Q भी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो शो करना है कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है CDA के, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ABC और CDA में कौन कौन एंगल और कौन कौन साइड इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। देखिए L और M पैरेलल लाइन है, AC ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट कर रहा है, तो A लाइन, देखिए A लाइन और इस लाइन को A ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो A एंगल और A एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेटिव। तो लिखेंगे कि एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC। ब्रैकेट में लिख देंगे कि L पैरेलल टू M और AC एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। ओके, फिर देखिए यहाँ पर P एंड Q पैरेलल है और यहाँ पर AC फिर जो है P एंड Q को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, A और C पर। तो यह एंगल और यह एंगल भी क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल होंगे। तो लिखेंगे फिर कि एंगल BA, देखिए BAC इक्वल टू एंगल ACD और यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेटिव एंगल। और AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AC इक्वल टू AC। तो देखिए यह साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो दो एंगल और एक साइड, यहाँ पर दो एंगल इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। किस थ्योरम से, A हुआ और A दोनों A हुआ, तो लिखेंगे AS। तो लिख देंगे कि ट्रायंगल ACB कंग्रुएंट होंगे, फिर C और AD के। ब्रैकेट में लिख देंगे बाई ASA। एंगल साइड, तो दो एंगल हो गया, बीच का इंक्लूडेड साइड भी इस ट्रायंगल का इक्वल है और इस ट्रायंगल में भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और बीच का इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है। तो इस तरह हम लोग दिखा दिए कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC। तो देखिए ABC, तो A देखिए यहाँ पर A है A, तो इस एंगल में यहाँ लिखेंगे C, देखिए C, और B के इक्वल कौन है, D, तो लिखेंगे CD और C इसके, तो यहाँ लिख देंगे CDA। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि जो एंगल इस एंगल से इक्वल है वही सीक्वेंस होना चाहिए। देखिए A C के इक्वल है, B D के इक्वल है
और सी ए के इक्वल है। यहाँ भी लिख देंगे बाई ए एस ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी to the arms of angle A in figure 7.20 so that triangle APB congruent to AQB, and second है कि BP equal to BQ और B is equidistant from arms of angle A। ये फिगर है। इस फिगर में एंगल A को L लाइन जो है बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल होगा। और फिर कहता है कि L पर कोई पॉइंट B है, B से परपेंडिकुलर डाला गया। कहाँ पर? तो B से यहाँ देखिए P पर और यहाँ Q पर, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये एंगल क्या होगा 90 और ये क्या होगा 90। इसमें शो करना है कि यह ट्रायंगल ABQ और ABP कंग्रुएंट है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि BP या BP इक्वल टू BQ। इट मीन्स कि B से इक्वी डिस्टेंट है एंगल A के आर्म्स, इस आर्म का, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी इक्वल है। इट मीन्स कि एंगल A का जो आर्म है वो B से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ट्रायंगल का कंपेयर करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए बी क्यू। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। लिखेंगे एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी। एल जो लाइन है लिख देंगे L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगेन देखिए BAQ था, BAQ ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पर यह एंगल और ये एंगल इक्वल है, 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल BQ A इक्वल टू एंगल BPA 90 डिग्री है। तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यह एंगल इसके इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल भी थर्ड एंगल का इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180। तो यहाँ लिख देंगे कि यह एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल QBA, देखिए QBA इक्वल टू ABP ब्रैकेट में लिख दीजिए थर्ड एंगल। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, यह एंगल इसके इक्वल है, AB दोनों में कॉमन होगा, AB इक्वल टू AB। तो देखिए दो एंगल इंक्लूडेड साइड, यहाँ भी दो एंगल इंक्लूडेड साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कंग्रुएंट होंगे। तो लिख देंगे सो यहाँ से ट्रायंगल ABQ कंग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ABP के। तो देखिए जब दोनों कंग्रुएंट होंगे तो इसके यह साइड इस साइड के इक्वल होगा। लिख देंगे BQ इक्वल टू BP ब्रैकेट में लिख देंगे CP/CT कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि BQ इक्वल है BP के, तो B से इसका डिस्टेंस और B से इसका डिस्टेंस इक्वल है। तो यही कह रहा था कि और में कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगल आर्म्स ऑफ एंगल A। यहाँ लिख भी देंगे
इट मीन्स कि सो बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो इसमें इसको और इसको कंग्रुएंट दिखाना था और बी क्यू और बी पी को इक्वल दिखाना था। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ए प्रूव किए, ए प्रूव्ड हुआ, और सेकंड में ये था, इसको प्रूव्ड किए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट डे क्वेश्चन 6 और 7 करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।